हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गौरी होती है वो सारे घर वालों को कन्विंस करती है। यहाँ पर सब अपने अपने शस्त्र उठा लेते हैं और यहाँ पर सब जो प्रथम जल होता है उसका एक एक बूंद उस पर लगा देते हैं, जिससे कि डायनों का खात्मा किया जा सके। तो यहाँ पर गौरी बोलते हैं कि अब याद रखिएगा कि आज हम लोगों को ये जो लड़ाई लड़नी है वो ऐसे ही लड़नी है। तो यहाँ गौरी बोलती है कि हम जो लहराती और फ्लेक्सिबल चोटी वाली आंटियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे पास शस्त्र बस यही है और हम उनसे कम हैं, लेकिन याद रखिएगा हम ही जीतेंगे। तो यहाँ पर जो चाची जी बोलती हैं ये क्या है गौरी, तो ये सब हम मतलब फालतू में कर रहे थे और चलो ठीक है कुछ नहीं है, और इसके आगे तो मैं अपने बच्चों को गले लगा के ही रो लेती हूँ। तो यहाँ पर वो बच्चों को बुलाती है, तभी यहाँ पर जो उनकी लड़की होती है वो बोलती है कि वो हो मम्मी एक बार रुको तो देखो भाभी क्या कहती है। तभी यहाँ पर गौरी बोलती है लेकिन जीत हमारी ही होगी क्योंकि हम एक साथ हैं। और यहाँ गौरी समझाती है और बोलते हैं कि हमें एक अलग अलग टीम में रहना होगा और सबका टीम अलग अलग होगा। तो यहाँ जो टीम होती है उसको वो डिसाइड करती है और बोलते हैं कि एक टीम में माँ का और दादी काकी और सब एक टीम में होंगे और दूसरी टीम में हर्ष और यहाँ अर्जुन होंगे। तो अर्जुन और हर्ष एक टीम में होंगे और तभी अपने को अलग बताती है। तो यहाँ पर जो माँ ताई जी होती हैं वो बोलते हैं कि तो गौरी तू किस टीम में रहेगी। तो गौरी बोलती है अकेले। यहाँ पर वो अपने सास को बोलते हैं कि माँ अगर आपके बेटे से अग्नि शस्त्र लेना है तो मुझे अकेले ही जाना होगा, इसलिए मैं अकेले की ही टीम में रहूँगी। तो यहाँ पर जो ताई जी होती हैं वो बोलती हैं कि गौरी याद रखो धर्म और रक्षित रक्षित है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करते हैं, और तो सच्चाई की राह पे चल रही है तो तेरी रक्षा खुद धर्म करेगा। और यहाँ गौरी को हिम्मत देती है वो। तभी गौरी बोलती है कि ठीक है आप लोग को जो मैंने बताया आप लोग ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पर सब जो होते हैं वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं गौरी की बातें सुन करके। और गौरी बोलती है कि बेशक मेरे पास रिश्वा मनी नहीं, लेकिन हम सब एक साथ होकर अगर लड़ेंगे तो हमारी ही जीत होगी। और गौरी जैसे ही ये चीज़ बोलती है तो ताई जी जो होती हैं वो रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके फैमिली के बीच में इमोशनल सीन चलता है। तभी देखेंगे कि जो इमोशनल सीन जैसे ही होता है तो यहाँ अर्जुन बोलता है कि ये इस टाइम पे हमें एक फैमिली सेल्फ लेनी चाहिए, फैमिली हक। तो यहाँ पर अर्जुन जो होता है हंसने लगता है। तो यहाँ पर बोलता है कि चलो ठीक है जो भी है। तो यहाँ सब फैमिली मिल करके एक साथ एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ गले लगाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे जो विहान होता है वो विहान अपनी शक्तियों को यहाँ प्रज्वलित करता है और यहाँ गौरी जो होती है गले मिलने के बाद हर हर महादेव का नारा लगाती है और सब यहाँ अपने काम के लिए तैनात हो जाते हैं। तो गौरी यहाँ एंटर करती है और गौरी आती है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अग्नि शस्त्र को यहाँ अपने पास लेना है, क्योंकि अगर अग्नि शस्त्र वो किसी भी तरीके से हासिल कर लेगी तो विहान उसका कुछ नहीं कर पाएगा और विहान जो है वो दावंश नहीं बन पाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ जैसे ही गौरी पहुँचती है तो वो उसकी आवाज़ जो होती है पैरों की यहाँ दावंश को पता चल जाती है। तभी देखेंगे कि जो दावंश होता है वो वहाँ पर आ जाता है और गौरी जो होती है वहाँ एंटर करती है। तो गौरी को देखते ही वो आमना सामना हो जाता है। तो बोलते हैं कि बहुत जल्दी आ गए तुम्हें, तुम्हारी मौत की बहुत जल्दी थी। तो गौरी जो होती है बोलती है नहीं, और गौरी यहाँ पर बहाना बनाती है और बोलती है कि मैं बस एक बार गुड बाय बोलने आई थी आपको, और गुड बाय बोलने के लिए मैं आई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार दावंश को गुड बाय बोल लेती हूँ। तो वो बोलता है वो मौत की तुम्हें इतनी जल्दी है। तो वो बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मरने की। तो यहाँ गौरी जो होती है वो उसको गले लगा लेती है। वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार पे बहुत घमंड था ना। तो गौरी ये सब चीज़ें सुन करके वहाँ पर विहान को गले लगाती है और जैसे ही लगाती है तो वो उसको ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है कि तुम ये सब जो कर रही हो ना ये सब करके मुझे कुछ फील नहीं होने वाला, मुझे अब कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि मैं जो अंत कथा का दूसरा चरण है वो मैंने पूरा कर लिया। और याद रखना तुम्हारा वो जो प्रथम जल है ना उसने कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ कुछ समय के लिए उसको रोक कर रखा है लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो जल्द ही कुछ टाइम में हो जाएंगी और मैं पूरा दावंश बन जाऊँगा। तो गौरी जो होती है वो
वहाँ पे बात करती है और तभी वो अपनी चालाकियाँ वहाँ दिखाने लगती है और यहाँ बहकाने के लिए कोशिश करती है और बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही आई थी, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ समय में यहाँ पर दामंश जो है वो चला जाएगा और मेरा बिहान जो होगा बच जाएगा, तो मैं सिर्फ दामंश को गुड बाय करने आई थी, बिहान को नहीं, क्योंकि जाने वाला दामंश है, बिहान नहीं। तो वो बोलता है वो बहुत ही गलत फहमी में हो यहाँ पर। तभी गौरी जो होती है वो चालाकी दिखाती है यहाँ अग्नि शस्त्र लेने के लिए, और जैसे ही वो बात करती तो बोलती है कि ये सब क्या है, क्या करना पड़ता है, और यहाँ बहाना बनाती है, बात करती है। तभी वो अग्नि शस्त्र को जैसे ही लेने जाती है तो विहान जो होता है वो समझ जाता है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यही करोगी। तो गौरी जो होती है बोलती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि जिस शस्त्र से मारना चाहती हो वो शस्त्र क्या है। और यहाँ गौरी जो होती है बोलते हैं कि ये मतलब ये क्या बना के रखे हो आप, यहाँ बहाना बनाती है। अगर फैशन सेंस करना था तो विहान से सीखते ना, उसको देखते ही सब मर जाते हैं। ये तो पंख क्या लगा के रखे हो, ये दामंश है, ये ऐसा दामंश बनेगा यहाँ। तो वो किसी तरीके से बहाना बनाती है और वो अग्नि शस्त्र को लेने के लिए देख रही होती है, तो अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। और यहाँ जो दामंश होता है उसके बीच में और गौरी के बीच में नोकझोंक होती है। तो गौरी जो होती है वो दामंश को बहकाते हुए जैसे ही उस अग्नि शस्त्र को लेने जाते हैं, यहाँ गौरी जैसे ही उसको छूने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ये ज़रूर करोगी। तो गौरी बोलती है कि बस मैं तो देख रही थी कि जिस शस्त्र से मुझे मारा जाएगा वो शस्त्र है कैसा। मैं तो बोलता है कि ठीक है, उसे छूना चाहती हो ना, तो ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ जो डायने होती है वो डायने वो कवच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जा कर के वहाँ देखती हैं कमरे में और पूरे परिवार वालों को ढूंढ रही होती हैं। और जैसे ही वो कमरे में वहाँ जाती है तो सुनसान लगता है। तभी वो जैसे जाने लगती है तो यहाँ जो फैमिली होती है सारे, यहाँ ताई जी वो बोलते हैं कि तुम मुझे ही ढूंढने आई थी ना, तो ठीक है। तभी यहाँ पर जो डायने होती है वह जैसे यहाँ आई होती है तो पूरे घर वाले जो ताई जी होती है वो आवाज़ देती है, हमारे बोलती है कि तुम लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना। तो सारी डायने जो होती है वहाँ पे एकत्रित हो जाती है और जो फैमिली होती है वो वहाँ पर आ जाते हैं और उनके हाथ में शस्त्र देखकर वो डर जाते हैं जो डायन होती है। तो बोलते हैं कि तुम हमें ही देखने के लिए आई थी ना, तो ठीक है। और यहाँ पर वो सबको बोलते हैं कि सब अपने शस्त्र उठाओ और वार करो, और सभी लोग अपने शस्त्र को उठाते हैं और यहाँ पर वार कर देते हैं। और जो मोहना होती है वो उस शस्त्र को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसमें शक्तियाँ होती है प्रथम जल की, तो वो कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है और यहाँ पर उसका जो शक्ति होता है वो कम हो जाता है और वो सब जो वार होता है वो चला जाता है। यहाँ पर जो डायने होती हैं, कुछ डायने जो होती हैं वो वहाँ पर मर जाती हैं और ये सब देख करके जो यहाँ मोहना होती है वो हैरान हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जो शिया है और अर्जुन वो हर्ष तीनों मिल करके वो अंगूठी का राज ढूंढते हैं, क्योंकि जो अग्निदान ने उन्हें रिंग दी थी उसकी शक्तियाँ उसको बहन को देना है। तो वो लोग उस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे होते कि अग्निदान कौन है, कैसे पता चलेगा और कैसे उसकी बहन को देंगे अंगूठी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ दूर दूर तक तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या सोचकर अग्निदान ने आपको अंगूठी दी थी, ऐसा सवाल जब ये अर्जुन करता है तो वो बोलता है अरे चुप कर। हर्ष बोलता है कि मैं पहली बात तो मैं एसपी हूँ तो मुझे समझ में आएगा और वो यहाँ पर पुलिस है तो इस चीज़ के बारे में। तभी वो बोलता है कि दूसरी बात बताओ, तो बोलते हैं दूसरी बात तो ढूंढनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर वो इस चीज़ के लिए बात करते हैं। यहाँ गौरी जो होती है अग्नि शस्त्र को जैसे लेने जाती है तो जो दामंश होता है बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अग्नि शस्त्र को तुम छू करके देखो। यहाँ सिया जो होती है बोलती है कि हमें कुछ और करना होगा। तो दूसरी तरफ जो दामंश होता है वो गौरी को बोलता है कि तुम अग्नि शस्त्र को लेना चाहती थी ना, लेकिन तुम अग्नि शस्त्र को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक मामूली लड़की हो और बिना रिश्वत मनी के तुम कुछ नहीं कर सकती हो। यहाँ गौरी को बोलता है और बोलता है कि कुछ ही समय में मैं दामंश बन जाऊंगा, संपूर्ण दामंश, और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती है और सबसे पहले इस फैमिली को गुड बाय बोलना होगा। और तभी गौरी को बोलता है कि ठीक है जाओ तुम उसको देख लो छूकर। और गौरी जैसे ही वहाँ जाती है घेरे में अग्नि शस्त्र को लेने, तो यहाँ पर उसके पैर में बहुत तेज से चोट आ जाती है क्योंकि वहाँ पर जो होती है शक्तियाँ होती है डायनों की शक्तियों से घिरा हुआ होता है।
तो वो कोशिश करती है, लेकिन वो फिर वहाँ से ज़ोर से झटका लगता है उसको और उसकी वजह से वो गिर जाती है। फिर गौरी एक बार गिरती है तो बोलता है कि क्यों, तुम्हें बहुत शौक था ना छूने का। आओ। फिर यहाँ गौरी जो होती है दूसरी बार कोशिश करती है और दूसरी बार भी वो अग्निशस्त्र को उठाने की कोशिश करती है, पर उसको हाथ लगाते ही वो वापस से गिर जाती है और ऐसे करके उसको फिर से चोट आती है। तो गौरी जो होती है वो बार बार ट्राई करने की कोशिश करती है। यहाँ गौरी को वो दामनचू होता है, बोलता है कि अगर तुम इसको उठाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिश्वा मनी नहीं है और तुम एक रिश्वा मनी के बगैर एक मामूली सी लड़की हो। यहाँ जो सिया होती है वो खोल रही होती है उस अंगूठी को, और अंगूठी को खोल करके वो चेक करती है कि इस शक्ति को क्या करेंगे। और तभी बोलते हैं कि क्या हुआ अगर ये उसकी बहन के पास नहीं जा पाई तो। हाँ, अगर अग्निदान की शक्तियाँ इसमें हैं और उसकी बहन को देना है तो शक्ति खुद योद्धा को ढूंढेगा, योद्धा शक्ति को नहीं ढूंढेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि माचिस लाओ। तभी देखेंगे कि जो हर्ष होता है वो माचिस के लिए बोलता है, तो यहाँ जो अर्जुन होता है वो माचिस निकाल के देता है। तो हर्ष यहाँ पे मजाक करता है। हर्ष अर्जुन को बोलता है कि तेरे पास कैसे, तो वो बोलता है कि वो बस मंदिर से लेके आया। और तभी देखेंगे सिया जो होती है वहाँ पर माचिस से आग लगाती है और यहाँ अंगूठी पे जैसे ही आग लगाती है तो वो शक्तियाँ जो होती है वो यहाँ से अग्निदान की शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं और जो अंगूठी होती है वो हवा में जाने लगती है। और जैसे जैसे वो अंगूठी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हर्ष, सिया और अर्जुन तीनों पीछे उसके जाते हैं। यहाँ गौरी दो बार कोशिश करने के बाद नाकाम हो जाती है, तो वो तीसरी बार फिर से अग्निशस्त्र को उठाने की कोशिश करती है और फिर से वो कोशिश करने के बाद अग्निशस्त्र को जैसे ही उठाने जाती है तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको फिर से ज़ोर से झटका लगता है और वो वहाँ से फिर से वापस से गिर जाती है और वो उठने फिर से एक बार अग्निशस्त्र को उठाने में नाकाम होते हैं। तभी यहाँ पर जो दामनश होता है वो बोलता है कि ठीक है, अग्निशस्त्र को कैसे उठाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पर वो जैसे ही अग्निशस्त्र को उठाता है तो वो जो यहाँ दामनश की मूर्ति रखी होती है उस पूरी तरीके से वो उभर जाते हैं और यहाँ पर वो संपूर्ण दामनश बन जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि पूरी फैमिली को यहाँ पर दामनश होता है वो मार देता है और यहाँ पर पूरी फैमिली को मारने के बाद वो यहाँ गौरी के पास आता है और गौरी को बोलता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मैंने मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें जैसे ही मारूंगा रिश्वा वैसे ही मैं संपूर्ण दामनश बन जाऊंगा और प्रलय आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।